हेलो एवरीवन, मैं पूजा आज आप लोग के सामने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपका इमेज फॉर्म होता है इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर और इसके क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले रूल्स पे चलेंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर द formation of images in front of spherical mirror। देखो बच्चे, इससे पहले जो है मैंने बहुत सारा टॉपिक कवर कराया है, तो वो सारे टॉपिक हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं। ठीक है, जिन बच्चों का टॉपिक छूटा है वो पहले जाएं और प्लेलिस्ट में जाके उनको पहले देखें। ठीक है, और उसके बाद ही वो क्या होंगे कि वो लोग उस चीज़ को समझेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत हो तो भी आप क्या कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या क्या रूल है? देखो बच्चे, स्फेरिकल मिरर में हमारे 2 टाइप्स ऑफ मिरर आते हैं। एक तो हमारे कनकेव और दूसरे क्या है बताओ? कॉन्वेक्स। क्लियर है? दिस इज़ योर पोल, एज यू नो दैट। जिनको नहीं पता है वो जाएं प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि मैंने इन सारे पॉइंट्स के बारे में उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट रूल क्या कहता है? रूल फर्स्ट में क्या है कि व्हेनेवर एनी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मिरर फ्रॉम वेयर इट विल रिफ्लेक्ट। कहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगा ये चीज़ आपको बताना है। तो चलिए फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द principal axis. Look at here your incident ray is parallel to the principal axis. अब क्या होगा? तो ये क्या कर रहा है कि it will reflect and it will pass from the focus. ये सिंपल सा फर्स्ट रूल। लेकिन जानते हो, जब तक आप रूल नहीं जानोगे ना, आप फॉर्मेशन ऑफ इमेज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ों पे आपको पहले ख्याल करना होगा कि क्या क्या रूल है। फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया कि when incident ray is parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, यही है हमारा फर्स्ट रूल कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चे? इट विल पास फ्रॉम द फोकस। ठीक। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जब अगर आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, सीधे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तब वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, तब उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? देखोगे ये थोड़ा ना यूनिक है। कहता है क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का ना, जहाँ से अगर कोई भी लाइट रे अगर पास करे तो क्या होगा कि सेम डायरेक्शन से वो रिफ्लेक्ट करेगा। देखोगे बच्चे, दिस इज़ द इंसिडेंट रे। अगर इसके रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें ना, तो क्या कहता है कि इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम पाथ। अब यहाँ क्वेश्चन भी राइज होता है कि आखिर ऐसा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर में कि ये जिस रास्ते से आ रहा है ये उसी रास्ते से वापस जा रहा है। तो एक ही चीज़ है, वो क्या है कि जब भी ये सरफेस पे फॉल कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? दैट इज़ एट द 90 डिग्री। और यहाँ पे आप बता सकते हो कि एंगल आई का वैल्यू जो होगा 0 होगा। जब एंगल आई का वैल्यू 0 तो आपको पता है एंगल आर का भी वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये हमारे क्या थे? सेकेंड रूल क्या था कि वेन इंसिडेंट रे passes from C। ठीक है, थर्ड में हम लोग चलते हैं। थर्ड क्या है बच्चे? चलिए थर्ड हम लोग ना यहाँ बनाते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है कि अगर आपका इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास करेगा तब वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? सेम वे देखोगे आप, पहले हम लोग को मिरर बनाना होगा। चलिए हम लोग मिरर बना लेते हैं, ये छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसको पॉलिश करना ज़रूरी है। P F एंड C। मैंने क्या बोला कि अब इंसिडेंट रे आपका जो है ना वो पास कर रहा है सीधे फोकस से। तो रूल क्या कहता है कि जब भी इंसिडेंट रे अगर सीधे अगर आपका फोकस से पास करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करके किसके अलोंग चला जाएगा? वो आपका हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखोगे बच्चा कि जब भी अगर आपका इंसिडेंट रे अगर फोकस से सीधे पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप देखो कि क्या हो गया है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कौन सा केस था? ये आपका थर्ड केस, व्हेन इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम फोकस। क्लियर है बच्चे? ये हमारा थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल क्या कहता है कि
अब आप सीधे इंसिडेंट रे को क्या करो कि पोल पॉइंट पे फॉल कराओ, ठीक है। अब जैसे ही आप पोल पॉइंट पे फॉल कराओगे ना, 3 हो गए हमारे। 4th रूल में चलते हैं कि व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन योर पोल, ठीक है, जब ये पोल पे फॉल करेगा तो क्या होगा, देखो बच्चे, ये इट इज़ योर पॉलिश सरफेस। अब सीधे ना आपको पोल पे इसको फॉल कराना है, करा दिया मैंने। अब ये क्या होगा, यहाँ से आने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। देखना बच्चा कि यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। एक है एंगल आई और दूसरा क्या है आपका एंगल आर। आप देखना कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इट एक्ट्स एज द नॉर्मल, ये जो है आपका नॉर्मल रे की तरह बिहेव कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो ये जो मैंने आपको बताया ना रूल, ये सब किसके हैं बच्चे, कनकेव मिरर। किसके हैं, कनकेव मिरर। नोट डाउन करते चले जाओगे। रे डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए बोर्ड पर्पज से, क्योंकि जब भी अगर आप बोर्ड में अगर आप बनाते हो रे डायग्राम तो पेंसिल से बनाना। दूसरा चीज़, रे का मार्किंग बहुत ज़रूरी है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स कट किए जाएंगे। क्लियर है बच्चा। तो ये सब किसके थे, ये सब हमारे कनकेव मिरर के। अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। कुछ कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारे रूल्स हैं, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे क्या, ये तो हमारे कनकेव के थे, थोड़ा सा हम लोग कॉन्वेक्स में भी देख लें। सेम आप देखोगे, ये हमारे कॉन्वेक्स, थोड़ा अच्छे से बना लो आप लोग भी, ठीक है, क्योंकि डायग्राम नीट एंड क्लीन कर्व होने ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए सेम में, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, याद है कि जितनी आपके पॉइंट्स हैं PFC सब केव के तरफ होंगे। देखो आप यहाँ पे भी ये सारे पॉइंट्स किसकी तरफ है, केव के तरफ ना। यहाँ पे भी ये जितने पॉइंट्स आप देख रहे हो F और C किसकी तरफ होंगे, केव की तरफ, ठीक। फर्स्ट बिल्कुल इसी तरीके का आपका केस है, क्या है भाई कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक इंसिडेंट रे आया और वो क्या है बच्चे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब क्या करेगा। लेकिन कहता है क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर है ना, वो होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या, कि जैसे ही लाइट रेस के सरफेस पे फॉल करेगा तो लाइट रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज करा देगा, ठीक है। ये नहीं कि उसको सीधे आप फोकस से पास करा दोगे, पास तो करेगा फोकस से, लेकिन वो आपको ऐसा अपीयर कराना होगा कि ये फोकस से पास कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गया, अब आप इसको क्या करोगे, ऐसे डाइवर्ज कराओगे, ठीक है, करा दिया। अब यहाँ बोर्ड में ना बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, क्या करते हैं मैं पहले वो बताती हूँ। बच्चे ना इसे ऐसे करके बेंड करा के यहाँ पे पास कराते हैं, ठीक है, वो आप नहीं करोगे। यहाँ आपको बेंड नहीं कराना है, ये आपके मिरर है, लेंस नहीं है। इसमें क्या होता है कि अक्सर बच्चों का ना गलत होता है। आपको ये ध्यान देना होगा ना कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसी को आपको क्या करना है, यू डॉटेड लाइन से पीछे की ओर ड्रैग करना है, ये बेंड नहीं करना चाहिए। इन बातों का आप ख्याल रखोगे, ठीक है। तो ये क्या थे, कॉन्वेक्स मिरर के फर्स्ट केस। क्या बच्चा, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सब कुछ सेम है, ठीक। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर इसमें ही अगर आपका मान लीजिए कि इंसिडेंट रे अगर आपका पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है बच्चे, किसे पास करेगा वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल इट इज योर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या होगा बच्चा, ध्यान देना, ऐसे गया, ठीक है। आपको क्या कराना है कि इसके अंदर ले जाना है, तो आपको पता है कि बियॉन्ड द मिरर बनेगा, तो बियॉन्ड द मिरर जो होगा वो क्या होगा बताओ, ये तो जा रहा है और ये आने का भी रास्ता इसका यही होगा। क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपके सेकेंड रूल। क्या मैंने बोला कि whenever any incident ray fall on any surface of a spherical mirror, either it is your concave mirror or it is your convex mirror, okay, and if it will pass from the center of curvature, again it will reflect from the same path, वो सेम रास्ते से आपका रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एक रूल। तो ये चीज़ें, इन बातों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। एक मैं आपको बता दूं कि अगर सेम वे में अगर मान लीजिए कि अगर इंसिडेंट रे जो है अगर आपका, मैं यहाँ बताती हूँ, ठीक है, अगर वो पोल पे अगर मान लीजिए कि अगर आपका फॉल कर रहा है, ठीक है, सपोज हेयर इट इज़ पोल एंड इट इज़ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, अब ये क्या करेगा बच्चा, डाइवर्स तो करेगा ये, ठीक है, कर दिया डाइवर्स। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका एंगल आई और क्या होगा आपका एंगल आर।
तो ये क्या हो गया हमारे 3 केसेस, ये किसके हो गए हमारे, ये 3 केसेस हो गए कॉन्वेक्स मिरर के। तो मैंने क्या बताया 3 से 4 केसेस जो थे, रूल जो थे वो किसके थे, कनकेव मिरर के। इसमें भी हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले, क्योंकि इस साल तो आपके एग्जामिनेशन हुए नहीं, इससे पहले जो एग्जाम हुए थे ना उसमें ये सारे केसेस पूछे गए थे। बच्चों को नहीं, ये दिमाग में नहीं था कि रूल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये रूल पूछे गए थे। तो आप लोग इस पर फोकस करोगे, आपको इसको प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स, ज़रूरी है, स्पेशली विथ योर पेंसिल। क्लियर है बच्चे, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बाय द कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअली क्या है ना बच्चे, इसके लिए हमको नेक्स्ट वीडियो बनाना होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है, टोटल 8 केसेज उसमें हमें बताने हैं। तो इसमें क्या होगा कि गौत पौत सा हो जाएगा, इसलिए मैं सोचूँ कि चलो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। तो आप जो है चैप्टर टू चैप्टर जो है यूँ बोलो कि पार्ट टू पार्ट इसको पढ़ते चले जाओ, ठीक है। आपके प्लेलिस्ट में सारे लिस्ट दिए हुए हैं, प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।